हाय निशांत, वेलकम टू फिल्मी बीट। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस, बिग बॉस सीजन 15। कितने एक्साइटेड हो? बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगे सो आपने सोचा था कि लाइक बिग बॉस सीजन 15 ऐसे मिल जाएगा? बिकॉज इतने सारे रियलिटी शोज आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो बिग बॉस ये एक एड ऑन हो रहा है उसी में। सोचा था कभी ऐसे डांस के अलावा भी ऐसे कुछ हटके करोगे? बिग बॉस, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस, पहली बात तो। और ये शो मुझे काफी सालों से करना था, क्योंकि इस शो की एक खासियत है, ऑफ कोर्स इधर डांस भी करने मिलता है, प्लस बाकी की सारी चीजें भी करनी मिलती है। एंड इट इज ऑल्सो दैट दिस शो टेक्स यू समवेयर एल्स, सम डिफरेंट प्लेस ओनली। सो ऑल्सो इट्स अ पर्सनैलिटी शो। तो मेरी पर्सनैलिटी भी, इतने रियलिटी शोज करके लोग मुझे जानते हैं डांस से, लेकिन अब ये शो मुझे वो अपॉर्चुनिटी देगा कि लोग मुझे जानेंगे मेरी पर्सनैलिटी से। सो आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ द शो। दैट्स अमेजिंग। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि हमने देखा है कि आपने ऑलरेडी रियलिटी शो डांस किया है। सो क्या लगता है वो कहीं ना कहीं इस शो के लिए कुछ हेल्प करेगा, या फिर आपको लगता है ये ओवर एंड आउट टोटली डिफरेंट होगा? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स हेल्प करेगा, ये मेरा मेरा मानना है। क्योंकि मैं एक डांसर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, तो मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, मेरा स्ट्रेंथ अच्छा है, मेरा मतलब जो जितना अलर्ट और क्विक है वो सारी क्वालिटीज अच्छी है। तो जब टास्क होंगे तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प मी। सेकेंडली, अभी तक तो सबको नचाया। अब इस घर में मैं बाकी कंटेस्टेंट को नचाऊंगा, तो वो एक दूसरी चीज है। और तीसरी चीज, सुबह उठ के जो मैं नाच, मेरे बाद जो भी कोरियोग्राफर आएगा उसको थोड़ा उस मार्क पे आना पड़ेगा। सो ये अभी फिलहाल तक इतना ही है दिमाग में। अदरवाइज देयर इज नो स्ट्रैटेजी आई हैव प्लान्ड इन द हाउस। सो देखते हैं कैसे जाता है। ओके। एंड इसके पहले ऑलरेडी 14 सीजन आ चुके हैं, तो आपने कौन सा सीजन फॉलो थॉरली किया था और कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है? सिंस यू सेड ये फैन ऑफ बिग बॉस, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा ही। या मैंने एक्चुअली सारे सीजन्स देखे हैं, मतलब बट रिसेंटली अगर देखूँ तो 14th और 13th, मतलब वो तो देखा ही है, क्योंकि बेसिकली लॉकडाउन में और कुछ दूसरा था नहीं करने के लिए। क्योंकि जनरली जब बिग बॉस एयर होता था, वो जब हमारा रिहर्सल चलता था, तो उसके हिसाब से मैं देखता था। लेकिन इस लॉकडाउन में तो मैंने सारे सीजन्स को फुल ऐसे देख लिया है। तो या एंड कंटेस्टेंट की बात करूँ तो कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट था आपका? ये थोड़ा स्ट्रेंज है। 14, 15, 13 इसका तो पता नहीं, लेकिन ओवरऑल मेरी बिग बॉस की फेवरेट कंटेस्टेंट है उर्वशी ढोलकिया। क्योंकि उन्होंने वो सीजन में जिस हिसाब से खेला था, आई थिंक मैं उनका काफी बड़ा फैन बन गया था। और ऑफ कोर्स अभी तो सब थोड़े अपडेटेड और अपग्रेडेड कंटेस्टेंट्स आते हैं। तो मतलब आई ओल्ड स्कूल हूँ मैं, तो मुझे उर्वशी मैम का गेम उस पॉइंट पे बहुत पसंद आया था। और अब फिलहाल की अगर बात करूँ तो आई लाइक अपना सिद्धार्थ शुक्ला अलॉट। एंड या दैट्स इट। ओके। ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज इस केस में 24/7 आप लोगों पे वॉच होगी, ये फूड पे आ रहा है। और दूसरा ये ओटीटी है, इसके होस्ट भी वेल सलमान खान नहीं, करण जौहर है। तो सलमान खान को वीकेंड का बाद ये सब कितना मिस करने वाले हैं, और करण जौहर की होस्टिंग को लेकर क्या कहना? तो बेसिकली सलमान सर से मैं काफी डरता हूँ, मतलब मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी काफी सारे डांस रियलिटी शोज पे सलमान सर आए हैं। उन्होंने मेरे डांस को अप्रिशिएट किया है, जो भी वो प्ले लिवर जो भी होता है वो सब कुछ दिया है। बट कभी ऐसे आमने सामने बात नहीं हुई है, बात हुई है लेकिन थोड़ी वो डांस रिलेटेड हुई है। तो इस बार सलमान सर डांटेंगे, ये होगा, मतलब वो थोड़ा मैं थोड़ा स्ट्रेस हूँ। बट एक चीज अच्छी है कि शुरू करण सर से होने वाली है, क्योंकि झलक दिखला जा शो, काफी सारे शोज में करण सर ने जज किया है, उनके साथ कॉन्वर्जेशन हुई है। प्लस ए दिल मुश्किल में मैं एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर था। सो चन्ना मेरेया एंड योर क्यूटी पाई, इसमें मैं एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर था। तो कॉन्वर्जेशन हुई है। तो करण सर जानते हैं, और मुझे करण सर का स्टाइल बहुत पसंद है। उनके जो वन लाइनर्स होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। सो आई थिंक वो थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हूँ, ताकि मुझे फटाक से करण सर चिल्लाएंगे नहीं, तो वो थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी एक नई जर्नी है। तो आई थिंक दिस इज अ इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और अगर मैं 6 हफ्ते पार कर पाया और अगर मैं बड़े घर तक पहुंच पाया, तो सलमान सर को फेस करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो हाँ, वैसा मैंने सोच के रखा है बस। ओके। एंड इसके अलावा जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि खुद को डिफाइन करने के लिए कि निशांत भट्ट एग्जैक्टली है कौन और किस तरीके से वो घर के अंदर जाने वाले हैं, लोगों को कैसे वो मिलने वाले हैं, क्या कुछ अपने बारे में बताएंगे? सो शॉर्ट में आप खुद को किस तरीके से डिफाइन करते हैं?
मैं शॉर्ट में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, अपने बारे में कहने से बेटर है, देखो मैं खुद की तारीफ करने में कोई ये नहीं होता, ठीक है। तो मैं मेरे दोस्त और मेरी फैमिली और इन लोग का ये मानना है कि वो लोग मानते हैं कि मैं एक परफेक्ट कैंडिडेट हूँ बिग बॉस के घर के लिए, क्योंकि मेरे में ड्रामा है, मेरे में वो स्टैंड लेके झगड़ा करने का वो सब कुछ है, मेरे क्वर्क्स अलग है, प्लस मैं जिद्दी हूँ, मतलब काफी सारे, मतलब मैं फुल एक ओवरऑल पैकेज हूँ एंटरटेनमेंट का। तो ये सारे मेरे दोस्त कहते हैं, क्योंकि जब मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को बताया दैट मैं अभी बिग बॉस, हंसे हैं सब लोग, एकदम पागल जैसे हंसे। मेरे पेरेंट्स तो इतने कूले, बोलते जा जा कर ले, झगड़ा कर ले, सब कुछ कर ले, मजा आएगा। सो आई थिंक दैट मेरे लोगों को मेरे पे ज्यादा भरोसा है। सो आई थिंक उतना ही मेरा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि उनका अगर भरोसा नहीं होता तो शायद से मैं आपके साथ बात नहीं करते होता। सो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डिस्क्राइब माई सेल्फ, लाइक दैट स्टेटमेंट। ओके, एंड जिस तरीके से आप ऑलरेडी, आई एम श्योर, इतने साल से एसोसिएट हो, इतने साल से जुड़े हो, आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को जानते हो, तो ऐसे कई सारे एक्स कंटेस्टेंट्स भी होंगे सीजन्स के, जो आपके फ्रेंड होंगे, जिनसे आपने कुछ एडवाइस ली रहेगी या उन्होंने कुछ बताया रहेगा कि घर में जाके ऐसे करना है, ऐसा नहीं। सो कौन से ऐसे दोस्त उन्होंने आपको? देखो मेरे जितने भी फ्रेंड्स है ना, एक तो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर डाइंग टू सी मी ऑन द शो, कि मेरी बैंड बजे, लोग मेरे से झगड़ा करे, तो वो एक अलग चीज है। सेकेंडली मैंने कोई फिलहाल स्ट्रैटेजी प्लान नहीं की है। मेरे जितने भी दोस्तों ने मुझे कॉल किया इवेंचुअली, क्योंकि जैसे अभी दिन नजदीक आ रहे, निशान तू बच के रहा, निशान थोड़ा तू संभाल के, तेरे मुंह पे थोड़ा कंट्रोल करा, तो सब मेरे सब ऐसे वो बन गए मेरे अराउंड, कि सब चाहते कि मैं अच्छा करूँ शो पे। तो मैंने किसी से सजेशंस तो डेफिनेटली नहीं लिए, ऑफकोर्स सुने हैं मैंने, क्योंकि कान दिए, लोगों का काम है बोलना, तो वो लोग बोलेंगे। बट इवेंचुअली मैं उस घर में एंटर करने वाला विद अ क्लीन स्लेट। वो फर्स्ट जैसे मेरे कदम पड़ेंगे उस घर पे, उस टाइम से मेरा सोचना शुरू होगा कि क्या है, कैसा रिश्ता है, कौन क्या कर रहा है। तो आई हैव केप्ट इट ओपन, रियली ओपन। मतलब इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको मैं कोरियोग्राफी गाना सुनने के बाद करता हूँ, मतलब मेरे स्टेप्स, मेरा जो भी होता है वो गाना सुनने के बाद आता है। सो आई थिंक बिग बॉस का, जैसे आपने कहा हाउ डांस विल हेल्प मी, बिग बॉस के घर में एंटर करने से पहले मैंने यही एक फंडा रखा है कि जाओ, सारे कंटेस्टेंट एक म्यूजिकल नोट्स है, सबका सुर अलग अलग है, उनको किसको कौन से इस पे क्या कराना है, तो कोरियोग्राफर है, तेरे को इजीली आ जाएगा। सो इज व्हाट आई हैव थॉट ऑफ। ओके, एंड इसके अलावा अगर मैं एंगर की बात करूँ, तो सबको पता है कि घर के अंदर पोक अननेसेसरी किया जाता है, जस्ट वो झगड़ा करने के लिए और अंदर का वो एंजाइटी बाहर दिखाने के लिए, निकालने के लिए। सो जब आपको घर में पोक करेंगे, आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, इरिटेट करेंगे, तो उस टाइम पे जब आपका एंगर लेवल आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो खुद को आप कैसे मैनेज करोगे उस टाइम पे? देखो अभी तक तो मेरे लाइफ का जितने भी साल में इस इंडस्ट्री में हूँ, एक्चुअली पोकिंग मेरे साइड से हुई है, क्योंकि मेरे को अभी तक किसी ने पोक नहीं किया है, तो मैंने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि किसी ने मुझे पोक करके मैंने क्या रिएक्ट किया। बट डेफिनेटली मुझे ये पता है कि मैं कौन से लेवल तक पोक कर सकता हूँ और सामने वाला कौन से लेवल पे ज्वालामुखी फूट जाता है। सो वो सारी चीजें मुझे पता है। बट हाँ, वो अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि मैं कौन से लेवल तक फटूं। बट यस, अगेन जैसे मेरे दोस्त और सब लोग मानते हैं कि व्हेन आई गेट एंग्री और व्हेन आई गेट इनटू एन आर्गुमेंट, इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू, मुझे शांत करने में लोगों को बहुत टाइम लगता है, और जीतना भी वो प्रॉब्लम हो जाता है उन लोग के लिए। सो ये चीज मैं अपने ये अगेन मेरे दोस्तों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, तो वो मैं सिर्फ उस घर पे जाके एक्सप्लोर करूंगा, और तब पता चलेगा कि एक्चुअली मैं कौन से पानी, मतलब कितने पानी के अंदर हूँ। ओके, सो विदाउट फैमिली, विदाउट फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको कितने दिन तक आप या महीने तक आप इस घर में सर्वाइव कर पाओगे? एक्चुअली मुझे स्ट्रेस इस चीज का नहीं है, मुझे स्ट्रेस मेरे दोस्तों और मेरे फैमिली का, कि वो लोग मेरे बिना कितना जी पाएंगे बाहर, क्योंकि मेरा पर्सनैलिटी और मेरा ऐसा फंडा है कि मेरे दोस्त मेरे बिना रह नहीं सकते। मेरी पेरेंट्स वो बहुत चिल्ड आउट है, मतलब मैं हूँ ना हूँ उनको, मतलब वो फोन पे होता है, वो आते जाते रहते हैं। तो आई थिंक उन लोग को प्रॉब्लम होगा, मुझे प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं होगा। वो लोग बाहर ऐसे मतलब रो रो के पागल हो जाएंगे क्योंकि कब आएगा निशु। बट एक है कि दे ऑल विल प्रे फॉर मी, दे विल ऑल सपोर्ट मी। इस चीज, ये एक ही चीज मैं अंदर लेके जाऊंगा कि मुझे पता है बाहर मेरे दोस्त और मेरे फैमिली वाले हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे। सो आई थिंक दैट्स द ओनली स्ट्रेंथ आई एम गोइंग टू टेक इनसाइड द हाउस। ओके, लेकिन यही सीजन आपने आने के लिए क्यों चूज किया? क्या कुछ लगता है आपको ये सीजन आपको कितना टर्निंग पॉइंट हो सकता है, या फिर ये राइट डिसीजन था? क्या कुछ सोच के आपने डिसीजन लिया कि ये सीजन आना?
ये शो मुझे काफी टाइम से करना था, बट होता है ना कि जब तुम्हारे लिए कोई चीज बनी होती है उसी वक्त होती है। आई थिंक ये वो वक्त है, इसके वजह से ये शो मेरे पास आया, इसके वजह से मेरे जितने भी बाकी के शोज के लाइनअप्स थे उस हिसाब से इट वाज फिक्सिंग करेक्टली, तो मैंने हाँ बोल दिया। अभी देखते हैं शो पे क्या होता है, मतलब कैसे होता है, क्योंकि आई थिंक इट्स द टाइम, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस शो, नहीं तो नहीं होता। ओके, एंड इसके अलावा साथ में अगर कोई दूसरा रियलिटी शो जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो स्टार्ट हो गया तो कितना मिस करोगे? फिर आप घर के अंदर रहोगे, वहां पे आप नहीं रहोगे? देखो, बाकी के जो रियलिटी शोज है वो तो डांस बेस है, वो तो मैं 15 साल से करते ही आया हूँ। और है ना, सुबह 8 बजे गाने बजेंगे ना, तो उसमें 1 घंटे में भड़ास निकाल लूंगा मेरी डांसिंग की, और सबको लोग को नचा लूंगा, तो मेरा कोरियोग्राफी एस्पेक्ट उधर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर पूरे दिन में मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा ना कि टास्क करनी है, क्या करना है, किसकी बैंड बजानी है, किसकी नहीं बजानी है, तो वो देखा जाएगा, या कितना एंटरटेन करना है। ओके, और ओटीटी पे आ रहा है तो आपको लगता है कि ओटीटी पे उतने ही लोग देखेंगे जितना टीवी पे इसे देखते थे, उतने ही प्यार मिलेगा, या आपको लगता है कि थोड़ा कम होगा? जनरली आई एम अ बॉम्बे बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉय, ठीक है, तो यहाँ के लोग के बारे में मैं बताऊंगा, प्लस मैं रियलिटी शोज जो करके आया उस हिसाब से बताऊंगा। जनरली बिग बॉस जो टीवी पे आता है, मेरा मानना ये है कि वो लोग वो तो देखते ही देखते हैं, प्लस जो मिस करते हैं वो वुड पे जाके देखते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे जितने भी फ्रेंड्स और जितने भी मेरी कोरियोग्राफी वर्ल्ड के लोग हैं, दे ऑल बिग बॉस फैंस, बट आई एम मुझे नहीं पता कि वो लोग टीवी पे कभी जाके देखते रहेंगे, बट डेफिनेटली वुड पे जाके देखते हैं वो, मतलब रिक्शा में, उनकी गाड़ी में, लंच ब्रेक में, मैंने हमेशा देखा है लोगों को देखते हुए। सो आई डोंट थिंक सो। और शो अगर एंटरटेनिंग रहा, शो में अगर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आ गए, शो में अगर उतना कंटेंट है, तो आई थिंक सब लोग देखेंगे। बाकी कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म लोग देखेगा नहीं, पर डेफिनेटली वुड पे बिग बॉस देखेंगे। ओके, एंड निशान, सबका कोई ना कोई एक वीक पॉइंट रहता है, किसी की पर्सनल लाइफ होती है, किसी की फैमिली होती है, किसी का कुछ ना कुछ तो वीक पॉइंट एक होता है कि जब इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता, बाकी सारी चीजें घर के अंदर वो झगड़े और ये सारी चीजें बर्दाश्त करता है, लेकिन जब एक पर्सनली खुद के ऊपर आती है तो एक वीक होता है जहां पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता। सो आपका ऐसा कौन सा वीक पॉइंट जहां पे आपको लगता है कि आपको अगर छिड़ा तो एक निशान पूरा फट के बाहर आएगा? ये मैंने ऑनेस्टली अभी तक सोचा नहीं है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, क्योंकि मैं अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मानता हूँ, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में 15 साल से, कोरियोग्राफी वर्ल्ड इज ऑल्सो नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत सारे टैलेंट रोज बढ़ता है, उसमें खुद को सर्वाइव करके टू बी ऑन द टॉप, वो बहुत एक डिफिकल्ट चीज होती है। तो एंड मैंने मेरे ग्राउंड्स बहुत स्ट्रांगली अभी तक मेंटेन किए हैं। आई एम पार्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रियलिटी डांस रियलिटी शोज अभी तक, तो मतलब ऐसा कोई ड्रॉबैक है नहीं। बट अगर शो पे जाके अगर ऐसा कुछ मुद्दा आए, ऐसा कुछ पॉइंट आए, तो आई एम श्योर आई कैन हैंडल इट प्रीटी वेल। सो उतना कॉन्फिडेंस है। तो फिलहाल अगर मैं वीक पॉइंट सोच के चलूँ, तो आई डोंट थिंक सो मुझे शो पे जाना चाहिए। मैं इनफैक्ट वीक पॉइंट को कैसे स्ट्रेंथ बना के खेलूँ, ये मेरी सोच वहाँ है। तो आई थिंक फिलहाल तो मैंने यही सोचा है, बाकी की चीजें तो मैं जब कुएं में कूदी मारूंगा तो कौन सा हाथ पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा वो देखा जाएगा। ऑलराइट, लास्टली अपने फैंस एंड व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो, क्या कुछ आप उनको बताना चाहते हो? मेरे सारे फैंस और मेरे सारे व्यूअर्स, आपने मुझे डांसिंग वर्ल्ड में बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है। ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा शो है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो शायद से पहली बार एक कोरियोग्राफर को मिल रही है। तो जितना प्यार आप लोगों ने मुझे डांसिंग में दिया है, जैसे आपने मुझे एक शो जिताया है, वैसा ही प्यार मुझे इस प्लेटफॉर्म पे दे, और वैसे ही मेरे पागलपन को आप लाइक करें और जस्ट सपोर्ट मी। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट एंड डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप घर के अंदर देखें बस कुछ समय और, एंड एट द हाउस ऑल द बेस्ट, स्टे वेल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय। सेम टू यू।